कि भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए, भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए। भक्ति हमेशा कामना रहित होनी चाहिए, उसमें कामना नहीं होनी चाहिए। कामना अगर हो गई तो फिर तो सौदेबाजी हो गई महाराज। सौदेबाजी समझ रहे हैं ना, मंदिर में गए और भगवान उस बच्चे की नौकरी लग जाती, तो ये सब नहीं होना चाहिए। भक्ति नहीं है, यह तो सौदा है भगवान से। भगवान ये काम हो जाए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, महाराज किसी तरह से साल तो कट गया, पढ़ तो पाए नहीं, हे हनुमान जी बस आज संभाल लेना, 11 किलो लड्डू चढ़ाने आएंगे, पास हो गए। तो ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की, प्रतिहता, कामना रहित। जिसमें कामना होगी वह भक्ति नहीं होगी। ऑल द डिजायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ श्रीमद् भागवत। कामना रहित, जिसमें कोई कामना ना हो। देखिए भक्ति कामना रहित अगर होना है, कामना यह है तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कामना नहीं होनी चाहिए एकदम, लेकिन जो भक्ति करते हैं वह कामना रहित ही होनी चाहिए। सकाम व निष्काम, यह जो कथा होती है ना, दो उद्देश्य से कराई जाती है, सकाम व निष्काम। कोई भी हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, सकाम व निष्काम, एक में कामना होती है और एक निष्काम किया जाता है, उसमें कोई कामना नहीं। महाराज हमारा यह कर्म है, भगवान ने हमें जन्म दिया है, मनुष्य का धन दिया है, वैभव दिया है, तो हमारा यह कर्म है करना, तो कामना भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं काम व निष्काम, दो प्रकार की। लेकिन सबसे बड़ा महत्व दिया गया है वह अहेतु की, प्रतिहता, निष्काम भक्ति की। और निष्काम भक्ति हमें कब प्राप्त होगी, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरणम दुख गमिष्यते। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेंगे तब हमें निष्काम भक्ति प्राप्त होगी। और भगवान देखिए किसी के हृदय में वहीं जाकर विराजमान होते हैं ना, जहाँ भक्ति महारानी बैठी रहती हैं। भक्ति महारानी जहाँ होती हैं भगवान वहीं जाते हैं। जैसे भगवान के नाम के आगे आपने देखा ना, कृष्ण के ऐसे लगा होता है र। तो भक्ति अगर नहीं हमारे अंदर ना, तो भगवान नहीं आएंगे, चाहे हम कितना ढोंग कर लें। और भगवान एक बार आ गए ना, तो अपने हृदय से हम कितना हो निकालना चाहेंगे वह जाएंगे नहीं। करसयति इति कृष्ण, और वह टेढ़ी टांग वाला जब ना द्रवीभूत होकर आपके हृदय में जाकर विराजमान हो जाएगा, तो आप कितना हो उसे निकालना चाहेंगे, वह निकलेगा नहीं। क्योंकि मछुआरा जब मछली मारने के लिए बंसी जल में फेंकता है, तो देखा है आपने बंसी कहते हैं उसे लोहे के कील को, लोहे के कील को बंसी कहते हैं। उसमें खाद्य पदार्थ लगा के जब जल में फेंकता है और मछली जब फंस जाती है उस कील में, तो मछुआरा तुरंत खींच लेता है। मछली बहुत छटपटाती है, लेकिन उस बंसी से छूट नहीं पाती है। वैसे ही हमारे भगवान गोविंद हैं, भगवान का नाम है कृष्ण। एक बार आपके हृदय पर जब द्रवीभूत होकर बैठ जाएंगे, तो आप कितना हो निकालना चाहेंगे वो निकलेंगे नहीं। पहले तो आते नहीं महाराज, और आ जाते हैं तो फिर जाते नहीं है। तो एक बार बोलना पड़ेगा